देखो, आप जूम ऐप प्रॉपर हैंडल करना स्टार्ट करो। फर्स्ट थिंग, जूम ऐप आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो 10 क्लासेस तक, 5 क्लासेस तक मैं देखूंगा। उसके बाद प्लीज मैं चाहता हूँ पूरी क्लासेस में सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें और एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होकर के। बट ठीक है, वो टाइम के साथ आएगा। जैसे कि 10th ऑफ दिसंबर वाला जो बैच है जिसमें डिस्कल कंप्लीट हो चुका है, तो उनको 10-15 क्लासेस के बाद एक बार समझ में आ गया था कि जूम ऐप को हैंडल कैसे करना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सब लोग धीरे सीख लोगे, करेक्ट? तो अब हम विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिले विल स्टार्ट क्लास। ओके, बोलो। यस सर। तो कल की क्लासेस में वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंट एंड प्लीज मैं लिखने का टाइम दूंगा, समझने का भी टाइम दूंगा, समझाऊंगा तो मैं प्रॉपर्ली। जितने सारे न्यू स्टूडेंट है ना, उन लोग को ये कहने का है कि जितने सारे न्यू स्टूडेंट है जो मेरे को नहीं जानते, जिनकी ये फर्स्ट क्लासेस है, तो चैट तो मैं ओपन रखूंगा ही। देखो बेटा, शुरू में लगता है कि किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम सबको आता है, तो इसी की वजह से ना एनालॉग में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं नेटवर्क रिपीट नहीं करूंगा, ये वही नेटवर्क थ्योरी है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, सेम नेटवर्क थ्योरी, बट उस एनसीईआरटी का लेवल या उस रेसनिक हेरिडे का लेवल अब मेरे लेवल से कंपेयर कर लेना। मेरा रिक्वेस्ट क्या है पता, अभी इनिशियल बेसिक्स टाइम पे आप जितना फोकस कर लोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। एक बार 10-15 क्लासेस हो गई नेटवर्क थ्योरी की, फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये मेरे को कहना था। ओपैम्प जैसे इन जनरल मैं ओपैम्प की बात करता हूँ, या बीजेटी या फेट या डायोड या जेनेट डायोड, तो सबके लिए जितनी चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करेगा। अब मैं इस चीज को बार बार बोलता रहूंगा, फिर बाद में एक टाइम के बाद आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें अभी। यस सर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मैंने बोला था इस वोल्टेज सोर्स को कॉमन लैंग्वेज में, इस वोल्टेज सोर्स को कॉमन लैंग्वेज में, हम कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, ईएमएफ बोल सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ? टेल मी बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हो गया अभी। सो दिस वोल्टेज सोर्स इज नो प्रॉब्लम, अ वोल्टेज सोर्स ओनली। बट ये जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं है। क्या है ये एक्चुअली? इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? फोर्स। नो, इट इज एक्चुअली एन एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैं बता दे रहा हूं पहले से ही, एक बार मैंने बोल दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉ है। नए स्टूडेंट को बोल रहा हूं मैं, नए स्टूडेंट को बोल रहा हूं, नहीं तो क्या होगा बाद में आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई यही जो बोलता वही सही है करके। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक एनर्जी है। ये एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है। देखो ध्यान से एक बार, दिस एनर्जी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। पता था आप लोग को कि हाँ या ना? जल्दी रिप्लाई करो। अरे रिप्लाई करो ना दोस्तों। यस सर। पहले से पता था? यस सर। ओके, अगर पता था तो गुड। यहां तक लिख लो अभी आप, मैं लिखने का टाइम दूंगा, मैं बोल रहा हूं सबको। अजय म्यूट अनम्यूट किया वो बेटा देखो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तो थोड़ा धीरे बोलना ना, आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है इधर। ये अभी स्टार्ट हुआ हमारा क्लास। ओके, हम लोग डिपेंडेंट भी पढ़ने वाले। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में हमेशा पोलैरिटी होगी। मार्केट से अगर आप बैटरी या ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स अगर परचेज करते हो तो हमेशा उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये हमें बचपन से हमें पेरेंट्स ने बता दिया था, बेटा घड़ी में सेल को ऐसे डालना है, पलट के नहीं डाल सकते, पोलैरिटी बदल जाती है। ओके नेक्स्ट, ये मैंने कल बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिप्रेजेंटेशन? शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंटेशन का मतलब रेजिस्टेंस। कल की क्लासेस याद करो। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस जीरो। रेजिस्टेंस इज जीरो, गुड। तो दिस इज आर सीरीज। तो आप अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखो, 2 बार बोलूंगा, सुन पाए तो ठीक, नहीं तो ईएनटी डॉक्टर के पास जाओ। लिखो, an ideal voltage source consists of zero series resistance. An ideal voltage source consists of zero series resistance. लिखा बेटा यहां तक? यस सर। यस सर। क्या हमने आपको कल बताया था ये वाला पॉइंट कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। बोलो जल्दी। यस सर। ओके, फिर मैंने ना यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम। नेक्स्ट वन, नाउ दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ, हम अलग अलग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस कितना लगाया? 1 ओम का। फिर 1 ओम को हटा के कितना लगाया? 2 ओम का। फिर मैं वापस 2 ओम को हटा रहा हूं और 5 ओम लगा रहा हूं। ये तो लिख लिया होगा। यस सर। फिर 5 ओम को हटा के एक एक रेजिस्टेंस धीरे धीरे हम अप्लाई करते जा रहे हैं और फिर हमारे पास नेक्स्ट वन 10 ओम है। तो मैंने बोला 1 2 3 4, चलो एक और कर लेता हूं मैं आपके लिए। एक और रेजिस्टेंस अप्लाई कर लिया, ठीक है हमारे पास, लेट इट बी लाइक 20 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। बताओ क्या बोल रहा हूं पता है? मैं ध्यान से सुनते जाना। हम लैब में बैठे हैं और हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज़ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। मेरे को शॉर्ट सर्किट नजर आ रहा है, तो सीरीज रेजिस्टेंस इज हाउ मच?
शॉर्ट सर्किट जीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है एज पर लास्ट क्लास? 0. गुड। अब पहला ये 1 ओम को लगाया, फर्स्ट टाइम पे 1 ओम को लगाओ एंड टेल मी द करंट फ्लोइंग इन 1 ओम। इसको मतलब ऐसे सुनो, अभी 10 वोल्ट है, 1 ओम है, बाकी सबको हटाओ, तो इस 1 ओम में कितना करंट फ्लो हुआ? 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर। गुड। तो ये 1 ओम का वोल्टेज कितना आया? करंट की डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, 10 into 1 10 वोल्ट। 1 ओम को हटाओ, 2 ओम लगाओ, सिर्फ 2 ओम को लगाओ। 10/2 इज द करंट। हाउ मच इज द करंट? 5 एम्पीयर। तो करंट की डायरेक्शन पे कल मैंने पोलैरिटी बताई थी और मैंने बोला था 2000 बार यूज करूंगा। 5 into 2 10 वोल्ट। अब 5 ओम, कनेक्ट ओनली 5 ओम रेजिस्टेंस हियर विद 10 वोल्ट। करंट कितना आया? 2 एम्पीयर। और व्हाट इज द वोल्टेज दिस टाइम? 2 into 5। connect this 10 ohm, so 10 by 10, what is the current now? Tell me. 1 एम्पीयर। 1 ampere. And 10 by 10, sorry, and 10 into 1, what is the voltage? I into R? 10 volt. 10 volt. What is this? 20. 10 volt, 10 एक ही voltage, एक ही resistance, voltage divide by resistance, 10 by 20. current कितना आया बेटा? हाफ। हाफ मतलब 0.5 एम्पीयर। voltage बताओ। 10 volt. 10 क्या वोल्ट। चीज कांस्टेंट है? Voltage. Voltage. क्या चीज चेंज हो रहा है? Current. अब सुनो ध्यान से, ये बहुत ही फनी भी है और अच्छा भी है। आज तक किसी भी बुक में ये लिखा हुआ है कि वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स क्यों बोलते हैं? किसी ने पूछा किसी बुक ने? नहीं। अब मेरे को मैं बता रहा हूँ कि वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 10 वोल्ट क्या करेगा? 10 वोल्ट ही देता रहेगा। तो एक वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज, कल की क्लासेस में लिखा था, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब लिख लो आप, voltage of a voltage source is always constant. लिखो ये पॉइंट, voltage of a voltage source is always constant. Voltage of a voltage source is always voltage of a voltage source is always voltage source को voltage source क्यों बोलते हैं बेटा? मेरे को आपसे जानना है, बोलो। सप्लाइज कांस्टेंट वोल्टेज। बिकॉज उसका काम है, वोल्टेज सोर्स का काम है कांस्टेंट वोल्टेज देना, दैट्स इट। याद रख लो, सिंपल और आसान भाषा में अपनी कॉपी में लिखो, वोल्टेज सोर्स का काम है एक कांस्टेंट वोल्टेज देना। लिखो वो पॉइंट, वोल्टेज सोर्स का काम क्या है? वोल्टेज सोर्स का काम क्या है? एक कांस्टेंट वोल्टेज देना। और उसका करंट क्या हो सकता है? 10, 5, 2, 1। क्या मैं बोल सकता हूं करंट इज वेरिएबल Yes. Yes, sir. सर। एंड इट डिपेंड्स ऑन द लोड। लोड का मतलब इमेजिन करो ये एसी है आपका, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ये आपका लाइट है, ये आपका आयरन है, ये आपका वॉशिंग मशीन है। तो जैसे जैसे लोड बदलते जा रहे हैं, क्या करंट बदल रहा है? यस सर। लेकिन Yes, वोल्टेज sir. कितना है? 10 वोल्ट। Constant है. अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूं, लिखो। कुछ स्टूडेंट लोग को इनिशियल लेवल पे हो सकता है कि लग रहा होगा कि कितना इजी टॉपिक चल रहा है करके, लेकिन बेटा आपको पता नहीं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है करके। आने वाले टाइम पे ये बेसिक बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इस वोल्टेज सोर्स का जो कांस्टेंट वोल्टेज था उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 volt. 10 वोल्ट। और करंट कितना था? Variable. ये समझ में आ रहा है क्या? देखो तो, अब बचपन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ चुके हो, डाउट पूछोगे? हाउ इज दिस? इज दिस 10 वोल्ट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. But is current variable? Voltage is constant. देख लो, in this characteristic, voltage is constant. But current क्या है इसका? Unknown. Is variable बोल देते हैं बेटा, ये unknown। ठीक है, variable लिखो या unknown लिखो, both are perfect word. मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज की पेशेंस, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ना? मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फ्यूचर नहीं दिखा सकता। फ्यूचर किनको दिख रहा है पता है? ऐसे स्टूडेंट जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर क्या होता है। तो सारे नए बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के पेशेंस रखो, वरना बहुत पछताओगे, लिटरली बहुत पछताओगे। ट्रांजिट एक बार स्टार्ट कर दिया मैं। तो देखो बेटा, सो करंट तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बट आप हमारा डाउट क्लियर करो कि यहाँ पे ओरिजिन में करंट कितना है? बताओ, ओरिजिन में करंट कितना है? 0। वेरी गुड। लेकिन वोल्टेज कितना है बेटा? स्टिल 10 वोल्ट। 10 Good. volt. मैं बोला ओरिजिन, करंट एट ओरिजिन लिख रहा हूं मैं। क्या आप, मेरा स्पीड सही है? Yes, sir. एंड अजय भी तो है ना? अजय, अजय, यस सर। यस सर। इज माय स्पीड इज परफेक्ट? यस सर। ठीक है, लिखने भी बन रहे आराम से। देखो मैं लिखने के बाद थोड़ा टाइम लेता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ, तो आप आराम से इतना नोट कर सकते हो। ओरिजिन में करंट कितना है बताओ? 0 है सर। 0। लेकिन स्टिल वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ना आपके लिए ऐसे करके यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बताने के लिए। इमेजिन करो आपके हाथ में मार्केट से परचेज किया हुआ बैटरी है। जब आप बैटरी लेके आते हो और किसी में कनेक्ट नहीं करते, तो क्या करंट फ्लो होता रहता है क्या?
बैटरी जब मार्केट से लेके आते हो तो पहले से ही करंट फ्लो होता रहता है कि बाद में कनेक्ट करने के बाद करंट फ्लो होता है? कनेक्ट करने के बाद। अब एग्जांपल के लिए, अब मेरे पास नहीं है, कल मैं बैटरी रखा था ऐसे ही, तो वो पेंसिल से याद रख लो, पेंसिल से या ट्रिपल ए साइज बैटरी मार्केट से जब लेके आते हो तो अपने हाथ में रहता है, कवर्ड रहता है, वो कनेक्ट नहीं किया। अब घड़ी का सेल खत्म हो गया, घड़ी में जैसे ही कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल पूरा एक सर्किट फॉर्म करता है और क्लोज्ड लूप हो जाता है। और वैसे भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल करके, ये सब अलग बात हो गई। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वायर कंप्लीट नहीं होगा, तब करंट फ्लो हो सकता है? नहीं फ्लो हो सकता। तो ये मैंने बोला कि मैं मार्केट से 10 वोल्ट की बैटरी परचेज करके लेके आया, क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है? नो। लेकिन दोस्तों, ए टर्मिनल से लेकर बी टर्मिनल के बीच का वोल्टेज अगर आप वोल्ट मीटर से मेजर करोगे तो कितना नजर आएगा? 10 वोल्ट। लेकिन अभी हमारा करंट, अभी कितना दिख रहा है आपको करंट? करंट तो नहीं फ्लो हो सकता। क्या ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है? ओपन सर्किट कल बताया था, देखो यहां से ओपन सर्किट है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? इंफिनिटी। अभी नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, देखो ये टर्मिनल ऐसे निकाला, यहां से टर्मिनल को ऐसे निकाला, अब बताओ यहां पे क्या है? इज इट ओपन सर्किट? ये वाला देखो, यस सर, तो ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस कितना? इंफिनिटी। इंफिनिटी रेजिस्टेंस तो करंट कितना? 0। सो आई फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो करंट जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट जीरो हो सकता है आराम से। तो एक वोल्टेज सोर्स की खास बात क्या है? चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। फिर आप बोलोगे सर करंट यहाँ पे नेगेटिव हो जा रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हो गया? नोट करो क्विकली, मेक अ नोट, मेक अ नोट बोला मैंने। हो गया था? यस सर, देखो बेटा, नेगेटिव करंट के बारे में हम बाद में कर, तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हम बचपन में भी पढ़ते आए थे कि y is equal to x, sorry, y is equal to a is a line parallel to x axis, x equal to b is a line parallel to y axis करके जो हम पढ़ते थे। तो is this a line parallel to x axis? Yes. Simple. Yes. Obviously, it's a line parallel to which axis? Tell me. X axis, X axis. Okay. एक स्टूडेंट था ना, हिमांशु, कहाँ गया? यस सर, हाँ, तो तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? तो कर रहा था, अभी नहीं किया। हाँ, ओके। तो बताओ, क्या आपको वोल्टेज सोर्स समझ में आ गया? यस सर, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, क्या आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया? रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने पढ़ा दिया था बेटा। yes sir, Yes, sir. आज जिस दिन मैं इंडक्टर पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं इंडक्टर पढ़ाऊंगा, आप बिग फैन बन जाओगे मेरे, समझ में आया? Yes, sir. और मैं जो इंडक्टर पढ़ाऊंगा वो प्योरली क्या होगा? न्यूमेरिकल, प्योर न्यूमेरिकल, नो थ्योरी। अच्छा, अभी जब मैं करंट सोर्स बात करता हूं ना, तो जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। बाय डिफॉल्ट मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा, सबके सब क्या है? आइडियल प्लस बोलो इंडिपेंडेंट। फिर आप डिपेंडेंट पढ़ाओगे क्या? हाँ, ऑब्वियसली पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में। मैंने बोला आइडियल प्लस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अजय, yes sir, तू नया स्टूडेंट है ना बेटा? हाँ सर, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में करंट सोर्स तूने देखा है? नो सर, हाँ, मैंने देखा है। करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स रियल दुनिया में होता है। नाम क्या है? डायनामो। डायनामो इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। कुछ बेवकूफ टीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ बेवकूफ टीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, दे डोंट नो दैट प्रैक्टिकल करंट सोर्स डू एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स, जी, जिसको आप ईएम सोर्सेज बोलते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। Current. करंट सोर्स, है ना? ये सबके लिए इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। कौन सी क्लासेस में लिखा हुआ है? 7th क्लास की फिजिक्स की बुक में इलेक्ट्रिसिटी का जब बेसिक डिस्कशन किया हुआ है तो उन्होंने लिखा हुआ है। अदरवाइज आप अलेक्जेंडर साडू को फॉलो करोगे तो उसमें आपको स्कैन करना पड़ेगा, उसमें शायद मेंशन नहीं किया। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जांपल पार्ट। नेक्स्ट वन, कुछ जो कार की बैटरीज यूज करते हैं ना हम लोग, Yes, sir. कार की बैटरीज भी किसका एग्जांपल? अरे बैटरी का मतलब आप लोग वोल्टेज सोर्स मत बोला करो, बता दिया हूं मैं। ओके, तो बैटरी कैन बी वोल्टेज सोर्स, बैटरी कैन बी अ करंट सोर्स, बट बैटरी इज अ जनरल नेम। तो कार की बैटरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेस या डायनामो किसके एग्जांपल्स हैं? आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आप मेरे को पूछना मत, क्लोरमिंट खाते हो? क्लोरमिंट, हाँ सर, हाँ, क्लोरमिंट का एडवर्टाइजमेंट याद है 2000 में? आप दोबारा मत पूछना, यस सर, अब दोबारा मत पूछना, हो गया। दीज आर द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नेक्स्ट देखो, क्या आपके वोल्टेज सोर्स में पोलैरिटी होता है? प्लस माइनस, अभी पढ़ाया था। देखो यहाँ पे हम आराम से चलेंगे सो दैट हमारे बीच में गुड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ना हो जाए। मैंने बोला एक वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस होगा हमेशा, कहीं भी कुछ भी वोल्टेज सोर्स पढ़ो, प्लस माइनस होना जरूरी है। अब आ जाओ यहाँ पे, जब भी कोई भी टीचर करंट सोर्स बनाएगा तो उसमें क्या होगा? Direction. डायरेक्शन। सो अब डाउट, फिजिक्स वाले स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस में आइंस्टीन, न्यूटन, भरमार है। सारे आइंस्टीन तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे आइंस्टीन, न्यूटन है, एंड आई हेट दीस टू साइंटिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ, दैट्स इट। अब देखो ध्यान से, सो अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है, सुनते रहना, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है। कोई बच्चा आपको पूछेगा कल के डेट में तो आप बता पाओगे। सर करंट में तो आपने डायरेक्शन दिया हुआ है, सो करंट इज स्केलर और वेक्टर। अजय, क्योंकि तू नया स्टूडेंट है बेटा, करंट इज हैविंग डायरेक्शन, यस और नो? स्केलर सर, करंट इज हैविंग, सी एरो, करंट इज हैविंग एरो। एरो की टी-शर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एरो की टी-शर्ट
वेस्ट. करंट इज हैविंग एरो, दैट मींस सिंपल भाषा में बताओ, करंट इज हैविंग व्हाट? डिरेक्शन. हाँ, तो स्केलर है या वेक्टर है? ये देखो सलोनी शर्मा, बेटा ये सलोनी शर्मा को मैं जानता हूँ क्या? जैम की स्टूडेंट है क्या? एक बार चैट में रिप्लाई करना दो. सलोनी शर्मा, अच्छा मुझे लगा था ये जैम की स्टूडेंट है. मैं बोला करंट के पास डायरेक्शन होगा, मैंडेटरी करंट के पास डायरेक्शन होगा, लेकिन करंट कैसा है? जितने लोग टेंसर बोल रहे हैं ना उनको मैं कमेंट पास कर रहा हूँ. ज्यादा आईआईटी का एग्जाम निकाल लिए थे क्या? 12th क्लास में किसी टीचर ने बोल दिया ना स्केलर ना वेक्टर तो टेंसर बोल दो, वो गधा था. आप नहीं हो और ना ही मैं हूं. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. टेंसर क्या बाहर में बता दिया हूं मैं, मेरे को नहीं चाहिए 12th क्लास का एटीट्यूड, हटाओ उसको. टेंसर बोलेंगे हम. देखो करंट इज व्हाट? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी लिखो. करंट डज नॉट फॉलोज parallelogram law of vector addition. Triangle law of vector addition is not valid for current. So always do remember कि current is what? Scalar quantity. हो गया इतना? Yes, sir. नेक्स्ट वन. अभी मैं बोल रहा था मैं ऐसे कर रहा हूं. देखो मैंने आपको कल बार बार बोला है कि बेटा ओपन सर्किट को समझ लेना, शॉर्ट सर्किट को समझ लेना. लेट दिस एज 2 एम्पियर का करंट सोर्स. 2 एम्पियर का करंट सोर्स. वो एम्पियर वाला नाम भी इस दुनिया में क्यों आया है मैं बताऊंगा आपको. हेनरी नाम क्यों आया वो भी बताऊंगा. फैराडे नाम क्यों आया वो भी बताऊंगा. लैपलास को लैपलास तक क्यों बोलते हैं वो भी बता सकता हूं. डू एनीथिंग इन क्लास. कितना कितना मैग्नीट्यूड का करंट सोर्स है? 2 एम्पियर. अच्छा, क्या यहाँ पे आपको कुछ ओपन सर्किट टाइप नजर आ रहा है? यहाँ पे Yes, sir. जब वायर को बीच से काट दोगे, आज काम करना आप, क्या बोल रहा हूँ पता है? आप घर में हो ना तो क्या करना, मस्त बड़ी वाली कैंची लेना और रेफ्रिजरेटर को काट देना, तो करंट नहीं फ्लो होगा. रेफ्रिजरेटर तो बंद हो जाएगा लेकिन मम्मी का एक्शन शुरू हो जाएगा और मम्मी के एक्शन की वजह से तेरे बॉडी में करंट शुरू हो जाएगा. Blood बहुत- कैसा लगा हमारा डायलॉग? बोलो. Yes, sir. बहुत बढ़िया. हाँ, तो अगर आप वायर को काट दोगे बेटा, सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Infinite. वेरी गुड. एंड दैट टू आइडियल वर्ल्ड. तो शंट मतलब सर आसान भाषा में क्या होगा? शंट मतलब आसान भाषा में क्या होता है? पैरेलल. पैरेलल. तो आर शंट इज ऑलवेज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. मैं इक्वल टू इंफिनिटी कभी नहीं लिखता क्योंकि इंफिनिटी खुद अपने आप में नॉट डिफाइंड है. तो टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी लिखोगे तो सही. कुछ लोग इक्वल टू इंफिनिटी लिखते हैं, वहीं पे वो मैथमेटिकल एरर है. ओके, सो अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोट है. अब मैं बोला इंपॉर्टेंट नोट लिखो. एन आइडियल करंट सोर्स consists of infinite shunt resistance. An ideal current source. सृष्टि अग्रवाल स्यूडो स्केलर बोल रहे हैं भाई. एक बार जब गुलशन सर ने कह दिया स्केलर तो अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो यार? आप लोग बच्चे हो क्या? प्लीज रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, स्केलर बोल दिया ना तो स्केलर है, फिर खत्म. पता है प्रॉब्लम कहां पे है? क्योंकि हमने एचसी वर्मा सर को फॉलो कर लिया फर्स्ट थिंग, हमने रेसनिक हेलिडो को फॉलो कर लिया, हमने इरोडो की बुक फॉलो कर ली होगी. अरे यार वो 12th बेसिक था ना. 12th के बेसिस पे नेट का एग्जाम देने वाले हो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का? जस्ट बोलो मेरे को. No, sir. तो फिर वहां पे स्यूडो मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब जानते नहीं. मैंने बोलूंगा स्यूडो रैंडम बिट सीक्वेंस. अब बता दोगे क्या मतलब? मैं कह रहा हूं ना करंट स्केलर है, मानना है तो मानो, नहीं तो फिर आप नेट एग्जाम पे मान ही लोगे. अच्छा, हमने ये लिख दिया कि एन आइडियल करंट सोर्स कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट शंट रेजिस्टेंस. अब मैं इसको हटा दे रहा हूं. ठीक है, ये हट गया अभी. अब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा. आई एम परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंग. नाउ सी, मैं अलग अलग रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं. अलग अलग रेजिस्टेंस. लेट दिस टू बी फॉर माय सेक ऑफ सिंपलिसिटी दिस इज 1 ओम. अलग अलग कलर से मैं कनेक्ट करते जा रहा हूं. फिर मैंने थोड़ा बढ़ा दिया. अजय है कि नहीं? हाँ सर. हाँ, मैं तेरे को इसलिए रखा बेटा क्योंकि तू नया स्टूडेंट है ना. बाकी सब लोग काफी मैच्योर्ड स्टूडेंट है. आपको सर आपको कैसे पता चला बाकी सब मैच्योर है? आई नो माय स्टूडेंट. एक बार स्टूडेंट मेरे नजर पे रिस्पेक्ट हासिल कर लिया फिर मेरे को पता चल जाता है वो कैसा है. जितने लोग अनम्यूटेड है तेरे को छोड़कर बाकी आर हैविंग गुड मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है. आई नो बाकी लोग जो नए आए हैं ना अभी उनके अंदर पेशेंस लेवल अभी नहीं है. मैं डेवलप कराऊंगा उसको. और ये एटीट्यूड मेरा अभी बाद में बहुत लोग को लग रहा होगा एक ऐसा टीचर ज्यादा एटीट्यूड में. तू 10 दिन मेरे साथ स्पेंड कर, लड़का हो चाहे लड़की, पेशेंस लेवल गेन कर लोगे आप. Yes, sir. सो 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम है ना. अरे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ना कि हमने तो इतनी पॉजिटिविटी देखी नहीं है. 2 मिनट ले रहा हूं मैं आप लोग का. बहुत सारे लड़कों को और लड़कियों को, खासकर लड़कों को, लड़कियां भी आजकल, उसको लगता है कि इतना पॉजिटिव बंदा हमने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं, तो आप लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10 क्लासेस अटेंड करो, खुद क्लियरिटी आ जाएगी. आप खुद ही फील करने लगोगे अरे यार वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, नथिंग बट एक्सेप्ट पुटिंग एफर्ट. मैं बोला अलग अलग रेजिस्टेंस जस्ट कनेक्ट कर रहे हैं हम. अलग अलग रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर लिए. इतना समझने के लिए आई थिंक काफी है. चलो एक काम करते हैं, हम एक और कनेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बोल रहा हूँ एक एक करके रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है. एक एक करके, एक साथ नहीं, एक साथ बाद में कनेक्ट करेंगे. सबसे पहले आई बारी 1 ओम की. तो 1 ओम देखो इसका काम है, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, क्या करेगा ये 2 एम्पियर देगा. एरो का मतलब उस डायरेक्शन से करंट बाहर निकल रहा है, 2 एम्पियर बाहर निकला ऐसे करके. तो यहाँ पे कितना जाएगा अगर हम 1 ओम को कनेक्ट करते हैं तो सर्किट के अंदर कितना जाएगा बेटा? 2 एम्पियर है ना. नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका वोल्टेज बताओ. करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, तो 2 और 1 2 वोल्ट. अब इस 1 ओम को हटाओ, अब 2 ओम कनेक्ट करो, तो 2 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे चला गया लाइक दैट 2 एम्पियर. तो अब मैं बोला इस 2 ओम का वोल्टेज बताओ, तो आप बोलोगे सर V = I × R, दैट्स इट, दैट इज 4 वोल्ट.
फिर अब मैं बोला 3 ओम को कनेक्ट करो, तो यहाँ से 2 आ रहा है, दैट्स इट। सो यहाँ से 2 जाना ही पड़ेगा। ओके, मैं ये भी बताऊंगा कि 2 आएगा तो 2 जाएगा क्यों, उसको हम एक लॉ से डिफाइन करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। तो अभी के लिए देखो, अभी वोल्टेज निकालो तो 3 into 2 आप बोलोगे 6 वोल्ट। अब वो 5 ओम को कनेक्ट करो, बाकी सब हटा दो, सिंगल ओनली 5 ओम को कनेक्ट करो, तो वहां से ऐसे 2 एम्पीयर आ रहा है, पूरा 2 एम्पीयर आ रहा है, पूरा 2 एम्पीयर यहाँ पे चला गया। एंड नेक्स्ट वन, व्हाट इज 5 into 2? 10 volt. 10 वोल्ट। इतने से क्लियर हो जाना चाहिए सर, दुनिया में कुछ भी हो, अर्थक्वेक आए, सुनामी आए, कोविड आए, कुछ भी आए, 2 एम्पीयर का काम ही है। पता है, इस चीज को जितना अच्छे से अपने अंदर इनकलकेट कर लोगे ना, मजा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट। सो सर दुनिया में कुछ भी हो जाए, करंट सोर्स कांस्टेंट करंट डिलीवर करेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा? Different. वेरिएबल। हाँ, तो जल्दी से नोट कर लो इतना, मेक अ क्विक नोट ऑफ दिस वन। देखो बेटा, अगली क्लासेस जब होगी ना, तो ये क्वेलकॉम जो नाम है, ओप्पो जो नाम है, ओप्पो A1 A15, ये सब नाम को मैं क्लासेस से बाहर निकाल दूंगा। रजिस्टर विथ योर नेम व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, सो रेस्पेक्ट दैट नेम। और फिर क्लासेस में आओ, आज की क्लासेस में अलाउ कर दूंगा, अगली क्लासेस में ये ओप्पो, वीवो, आईफोन, एंजल प्रिया, समझो आप, है ना, एंजल प्रिया, राइट, लड़के ऑब्वियसली, टॉन्ट तो मैं मार सकता हूँ, जो करना कर लेना। तो ये सब नाम में नहीं अलाउ करूंगा, ठीक है, वुहान वायरस, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे नाम मैं नहीं अलाउ करूंगा। रजिस्टर विद अ प्रॉपर नेम एंड यू कम टू क्लास, इट्स लाइक वेलकम फ्रॉम माय साइड एज वेल एज कैरी योर फैमिली, अदरवाइज नहीं। तो क्या चीज कांस्टेंट है? Current. करंट। बट क्या चीज वेरी कर रहा है? Voltage. तो Voltage. करंट सोर्स को करंट सोर्स बोलने की वजह क्या है? चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, करंट सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज, बट वोल्टेज इज वेरिएबल। देखो, अ करंट सोर्स प्रोवाइड कांस्टेंट करंट बट इट्स वोल्टेज इज वेरिएबल। A current source provide constant voltage. Sorry, a current source provide constant current, but variable क्या है? वोल्टेज। Voltage. So this is I axis, I of the current source, and this is voltage axis. And current का magnitude 2 एम्पियर था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 2 एम्पियर है। Constant current, but voltage is वेरिंग। constant current but voltage is variable. Okay, अब देखो, if I am going to talk about the origin वाला part, what about origin में voltage की वैल्यू कितनी है? 0. Good. Origin voltage is 0. Okay, मैं ना ये वाले पोर्शन को बता रहा हूँ कि वोल्टेज 0 होना चाहिए। वोल्टेज 0 कब होता है? कल बताया था मैंने, वोल्टेज 0 शॉर्ट सर्किट में होगा। वोल्टेज 0 शॉर्ट सर्किट में होगा, इसीलिए हर एक क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. जीरो। ये सब हमने बता दिया। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कब 0 होता है? जब रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस 0 को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ सर, ये तो हमारे पास एक करंट सोर्स है, आपने बोला था 2 एम्पियर, ठीक है, ये ऐसे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस तो नहीं है। शॉर्ट सर्किट में अभी शॉर्ट सर्किट करना चाहता हूँ, ये देखो, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। एग्री कर रहे हो बेटा? शॉर्ट सर्किट ये बनाया था कल। यस सर। देखो, जो स्टूडेंट रेगुलर है बिंदास एंजॉय करो क्लासेस, जो नहीं आता वो भी एंजॉय करो। किसके साथ? सलमान खान के साथ, क्योंकि सलमान खान दुनिया में ऐसा बंदा है जिसके पास दिमाग की कमी है। उसी का क्या नाम क्यों ले रहे हो? पता नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। ओके, 2 एम्पियर, व्हाट इज दिस? इज दिस रेजिस्टेंस 0? यस सर। सो ओके, ऐसा। अब मैं बोला ये भी वोल्टेज बताओ, ये करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, ये करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, 2 into 0 रेजिस्टेंस, व्हाट इज वोल्टेज? जीरो। 0। अब Zero. सुनो, अब सुनो, जितने लोग एसी वर्मा सर के भक्त हैं, जितने लोग रैसनिक हेलिडे के भक्त हैं, जितने लोग क्या नाम है उसका, इरोडो के भक्त हैं, बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो होता है। समझ में आया? बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैन फ्लो, यस और नो? यस सर। Yes. हाँ, 12th क्लास तक विद पोटेंशियल डिफरेंस करंट डू फ्लोस, बट इन एमएससी लेवल एंड फॉर नेट जेआरएफ नो प्रॉब्लम, करंट कैन फ्लो विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखो, वोल्टेज 0, बट स्टिल मैं बात कर रहा हूं बेटा, पूरे लूप की बात करूंगा मैं। इस पूरे लूप में करंट कितना है और वोल्टेज कितना है? 0. 0। तो बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होता है, इस बात को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज नहीं जाके जा पाएंगे हम। बिना वोल्टेज, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो हो सकता है। बताऊं कैसे? Yes, sir. आप वायर ले लो, मेरे यहां से लेकर अपने घर तक का ले लो, यहां से लेकर। अब मैं यहां से करंट भेजूंगा, आपके घर तक जाएगा? जाएगा आराम से, क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, अगर वायर में लॉस नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेकिन वायर में जो फ्लो होना एक बार स्टार्ट कर दिया तब तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना। अब उसी को मैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेट करता हूं, बट मेरे को याद रखना कि मैं इंजीनियर हूं, मेरे को दूर दूर तक फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आई एम लाइक ट्राइंग। इमेजिन करो ये एक फ्रिक्शनल लेस स्टूडियो है,
फ्रिक्शनलेस। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे ऊपर वाले ने आके मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब मेरे को इमेजिन करो कोई पीछे से हल्का सा पुश करेगा तो मैं पूरा स्लिप करता रहूंगा ना ऑल द टाइम, फुल लाइफ। फ्रिक्शनलेस है बोला ना, एयर है ना कुछ है, कोई लॉस नहीं है, मूवी करता रहूंगा ऑल द टाइम। Yes, sir. Yes, sir. सेम, एक बार करंट ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो गया, किसी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके करंट को ऐसे ट्रांसफर कर दिया ऐसे, अब वो पूरी पूरी दुनिया में करंट वैसा फ्लो होता ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं थोड़ा सा रिलेट किया फिजिक्स से, जो भी मेरे को लगा, मेरे को मैंने बता दिया अभी। सो लिखो पॉइंट, अ कांस्टेंट सॉरी अ करंट सोर्स ऑलवेज प्रोवाइड कांस्टेंट करंट, बट वोल्टेज क्या उसका देखो, इज दिस वोल्टेज वेरिएबल चेंजिंग ऑल द टाइम बट करंट इज कांस्टेंट 2 एंपियर। हो गया इतना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यहां तक लिखना भी हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, लाइक ये लिखो, गुस्ताव रॉबर्ट, शायद मैं नाम कल गलत लिख दिया था, की हॉब्स, क्या बोल रहा हूं मैं, Hops. Key hop. की हॉब्स। तो की हॉब्स कौन बोलता है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है, जर्मन इंग्लिश है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स, क्योंकि हम क्या है, Indian. गुड। मेरे को जो लगेगा मैं वो बोलूंगा, मैं किरचॉफ्स को डॉग भी बोलूंगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। साइंटिस्ट तो क्या हो गया, अभी तो नहीं है ना दुनिया में, चला गया। इतने सारे मीम्स बनाते हो न्यूटन आइंस्टीन पे, तब मैंने कभी बोला नहीं, फिर ओके, हम क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स लॉ। अब क्या कोई बंदा पैदा हुआ है जो लॉ में नेगेटिव कमेंट राइज करे, आप लॉ के फेवर में बात करते हो, लॉ के अगेंस्ट नहीं बात करते। अगर आप लॉ के अगेंस्ट बात करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा, लॉ के फेवर में बात करोगे तो अपग्रेड कर सकते हो अपना टेक्निकल पार्ट। तो हम 2 लॉ पढ़ने वाले हैं, एक लॉ का नाम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा, अभी लिख लो, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं सबको अनम्यूट नहीं कर सकता बेटा, सबको अनम्यूट करूंगा ना तो मुझे पढ़ाने नहीं देते आप लोग, तो मैं उन्हीं स्टूडेंट को अनम्यूट करूंगा ऑल द टाइम दैट आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस फ्रॉम दोस देयर साइड। लिखो, अकॉर्डिंग टू केसीएल, according to KCL, the algebraic sum of current, according to KCL, the algebraic sum of current across a given node oblique junction, according to KCL, the algebraic sum of current across a given node oblique junction at time t equal to t naught, at time t equal to क्या बोला, t naught। मेरे t naught का नाम क्या, जैसे क्लास आपकी 2 बजे शुरू हुई तो आपके लिए रेफरेंस टाइम क्या है, 2 बजे, दैट्स इट। सो algebraic sum of current across a given node oblique junction, considering time to be fixed or else considering time t equal to t naught is equal to 0, is equal to 0। क्या आपने algebraic sum लिखा है अपनी कॉपी में, Yes, sir. algebraic sum को अंडरलाइन करो, algebraic sum को हम अंडरलाइन करेंगे अपनी कॉपी के। अब algebraic sum का मीनिंग देख लो, हमेशा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इनकमिंग करंट को क्या लोगे, कन्वेंशनली नेगेटिव। हमेशा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा मैं इनकमिंग करंट को हमेशा नेगेटिव लूंगा। बाहर जाने वाली करंट को क्या बोलोगे, Outgoing current. आउटगोइंग करंट, और आउटगोइंग करंट को हम हमेशा पॉजिटिव कहेंगे। समझ में आया बाकी लोग को, नहीं क्या, बाकी लोग कहां गए, हाँ, नो रिप्लाई, यस सर। इतने देर में क्यों कर रहा भाई, सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अरे यस और नो बोला करो बस। नहीं सर, मतलब कुछ गलती हो जाए तो मतलब इमेच्योर बोला आपने। अरे तू भाई तो है ना अपना, अच्छा। हाँ तो अब और कुछ चाहिए, हेजिटेशन खत्म हो गया, अपन भाई बोल दिया तुझे, मुन्ना भाई। देखो अभी पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये कन्वेंशन का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो बेटा ईएमटी में बहुत सारी कन्वेंशन पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको कन्वेंशन का पढ़ना पड़ेगा कि आने वाली करंट को ऑल द टाइम टेक नेगेटिव, जाने वाली करंट को ऑल द टाइम टेक पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मैं इसको इमैनेटिंग की स्पेलिंग होती है IMANA, इमैनेटिंग करके स्पेलिंग होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है स्पेलिंग, इमैनेटिंग एक बार टाइप कर दीजिएगा। बाहर जाने वाले को हम इमैनेटिंग भी बोलते हैं, इमैनेटिंग करंट। तो मैं रैंडमली यहाँ पे करंट असाइन कर दे रहा हूँ, दिस इज I1 नोड में जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है। तो I2 बाहर जा रहा है रैंडमली, I3 बाहर जा रहा है, I4 इज कमिंग इनसाइड एंड I5 इज लाइक आउटसाइड। ये देखो ये क्या है, नोड बोलो या जंक्शन बोलो, लाइक दिल्ली जंक्शन में ट्रेन आती है और ट्रेन जाती है, बस। तो जंक्शन का मतलब क्या है, करंट वहां पे आएगी या तो जाएगा। दो बिहेवियर हो सकता है जंक्शन पे, करंट आके रुक नहीं जाएगा ऑल द टाइम, एक जंक्शन पे करंट आएगा या तो जाएगा। यू कैन हैव टू बिहेवियर्स एट द जंक्शन, आइदर करंट इज इनकमिंग और करंट इज आउटगोइंग। एम आई करेक्ट? यस सर। ओके लिख लो फटाफट इसको, Yes, sir. क्विक।
जो भी स्टूडेंट मेरे साथ 10 क्लासेस 15 क्लासेस मान लो ऐसे 10 क्लासेस 15 क्लासेस तक नेटवर्क थ्योरी में कोऑपरेशन किया, उसको एनालॉग ना पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ऐसा लगेगा ही इज लाइक वाचिंग मूवीज, दैट्स इट। ओके, अब आप ये बताओ कि कौन कौन सा करंट अंदर आ रहा है यहाँ पे। वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव ऑलवेज। तो I1 अंदर आ रहा है क्या? यस। I2 is outgoing current, I2 is positive current, I3 is an outgoing current, so no problem, I3 is an outgoing current, I4 is an incoming current, we take incoming current as negative, we take outgoing current as positive। ये सही है इतना? बोलो। Yes, sir. हाँ, अब मेरे को सुनते रहना ना ध्यान से। ये है लॉ, ये लॉ है, इसको छोड़कर और कोई लॉ नहीं बनाएगा। दिस इज अ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। अब अगर ऐसा बोलोगे कि देखो इधर बोलोगे सर I2 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I4, अगर आप ऐसे बोलते हो सर ये नेगेटिव को उधर लेके जाओगे, लॉ नहीं है, एंजॉय, लॉ नहीं है, लॉ यही है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 बट कंसीडरिंग टाइम इज इक्वल टू T0। इसका मतलब है टाइम शुड नॉट चेंज, तो टाइम मस्ट बी फिक्स, टाइम मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। मतलब अभी भी नहीं समझ में आया, आप बोलोगे सर टाइम को कांस्टेंट कैसे करें? अगर ये करंट 2 बजे का है तो सारे के सारे करंट हमें 2 बजे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2 बजे का करंट है, ये 3 बजे का करंट है, ये 3:05 का, ये 4 बजे का है, अलग अलग टाइम पे। सारे करंट शुड बी नोन टू यू एट फिक्स्ड टाइम, ऑल करंट शुड बी नोन टू यू एट अ फिक्स्ड टाइम, ऑल द करंट। इतना सही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम बात करेंगे, यू नो व्हाट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू dq by dt। इसके सिवा आता ही क्या था? सारे जो नए बच्चों को है इसके सिवा आता ही क्या था? कुछ तो नहीं जानते आप लोग, यही जानते थे बस कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज रिफर्ड एज करंट। तो अगर I इज इक्वल टू dq by dt है, तो अगर हम डायमेंशनली बात करें तो एम्पियर बराबर कितना आ जा रहा है? Per second. Coulomb per second. कूलम्ब पर सेकंड। ये तो हो गया 12th क्लास में 11th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट का डायमेंशन यूनिट की बात हो गई। ये आपको कभी भी नेट JRF में नहीं पूछेगा, बट क्योंकि हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे तो हर एक चीज को बताना ज्यादा जरूरी है, गुड वे में। अब मैं डेरिवेटिव के बदले डायरेक्टली कर रहा हूँ, टाइम शुड बी केप्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस ऑफ Q1 बाय टाइम। टाइम बदलेगा क्या? टाइम तो कितना है ऑलवेज, T0. प्लस Q2 टाइम इज ऑलवेज T0, Q3 by T0 minus Q4, I cannot change the time as per the law of Kirchhoff's, Q5 by T0। आप अपने 12th क्लास के फ्रेंड को या भाई बहन को भी पढ़ा सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि मैं IIT का एडवांस का सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि तब जाके हमारे एनालॉग के लायक बनेंगे हम। क्या हमारा टाइम कैंसिल आउट हो जा रहा है बेटा? सबसे कैंसिल 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 कैंसिल। इज दिस द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज बराबर 0? Yes, sir. Yes, sir. जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो उसको रियल लाइफ में, मतलब थ्योरेटिकल लाइफ में अच्छे वे में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। हाँ चलो ठीक है, I लिखा था ना, I इज इक्वल टू 1 to n। नाउ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज QI इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज बराबर 0, ये लिख लो। दिस इज कंक्लूजन ऑफ KCL, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज बराबर 0। अगेन बोल रहा हूं मैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज बराबर 0। सो अकॉर्डिंग टू KCL चार्ज शुड बी एट not at rest, according to KCL charge should not be at rest, it should keep moving। जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहिए, बिकॉज चार्ज शुड नॉट बी accumulated। लिखो, चार्ज शुड नॉट बी accumulated, otherwise charge should be in motion, charge should not be accumulated। next, charge